Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. In previous class, we were discussing about the uh, that type of organisms who don't have mouth, okay, or the digestive system. Just like you studied about the amoeba, how it intake the food, how it moves, how it you can say projects pseudopodia as the finger-like structure who surrounds the food to and engulfs it. Okay, so today in the class we will discuss it in detail. Okay, we will discuss it in detail. So today क्या होता है उसमें कि जब वो फूड इनटेक करता है उसके बाद हम देखते हैं द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. अब जो वो जो सुडोपोडिया क्या करता है फूड को जब ट्रैप कर लेता है, ठीक है, चारों तरफ से, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वैक्यूल में. वैक्यूल लिव्स इन द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस इट इज जस्ट लाइक होल्स, यू नो. एंड अभी आपने देखा था कि वो वैक्यूल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. एंड साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टांस in which in which sorry which lives in the cells. okay, so यहाँ हम बात करते हैं ये कहाँ स्टोर हो जाता है? ये फूड वैक्यूल में. the food becomes trapped in food vacuole. after that what it does, the digestive juices are secreted into the food vacuole. अब क्या होता है? जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जितने भी जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि वो एलिमेंट्स जो कि आपको उनके खाने को पचाने में मदद करते हैं. वो कैसे होता है वो प्रोसेस को समझना जरूरी है. ठीक है, तो द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड, और वो सिक्रीट होता है कहाँ पे? इन द फूड वैक्यूल. कहाँ पे? जहाँ पे वो स्टोर किया रहता है ट्रैप करके फूड वैक्यूल में. ठीक है, उसमें क्या करता है? जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या होता है? फूड वैक्यूल में ही सिक्रीट होता है. ओके, उसके बाद they act on the food and break it down into simpler substances. after that जिस तरह से हम खाते हैं और हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जितने भी उसके क्या बोलते हैं सीक्वेंसेस हैं, सबको वो क्रॉस करते हुए क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रिएट करता है और हमारे फूड जो होती है डाइजेशन में डाइजेस्ट हो जाती है. ठीक इसी तरह से व्हाट इट हैपेंस, इट breaks it down into simpler substances. What the digestive juices would which secreted into the food vacuole. और वो क्या करती है? उसको धीरे धीरे फिर क्या करती है? छोटे छोटे सिंपलर सबस्टांस में उसको ब्रेक डाउन करती है. ओके, ग्रेजुअली, देखिए यहाँ पे कॉमा होगा, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब. अब क्या होता है? जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, absorbed. The absorbed substances are used for growth. ठीक है, दो absorbed substances होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? ग्रोथ के लिए. वो किसके लिए यूज होते हैं? ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन वो व्हाट? मल्टीप्लीकेशन मीन्स you know well that it can't mix any of the tissue in the amoeba. Why? Because you know well that tissues can't be made due to because the amoeba is a single cell organism, single cellular organism, just like paramecium also. Okay, तो इसमें क्या होता है? ये डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी अपने आप में लाने के लिए वो क्या करता है? इसको मेंटेन. ठीक है, ये जो आपके एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो उसके ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं. ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं. द अनडाइजेस्टेड रेसिड ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल. अब देखिए वैक्यूल से ही कहानी शुरू होती है. ठीक है, और वैक्यूल से ही यहाँ पे
देखिए क्या होता है, फूड का जो स्टोरेज कहाँ से शुरू होता है, वैक्यूल से शुरू होता है, और वैक्यूल से जो आप उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं, एक्सपेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड रेसिड कह रहा है, रेसिड मीन्स व्हाट, रेसिड मीन्स द फूड विच आर नॉट totally digested into the food vacuole or the storage, okay, and that they are called the undigested resid, the food material of the food is expelled outside by the vacuole. Is it clear guys? चलिए अब देखते हैं कि the basic process of digestion of food and release of energy is the same in all the animals. अब देखिए जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन, और जो खाने का डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सभी में क्या होता है, या फिर जो एनर्जी को रिलीज करता है वो लगभग सभी में सेम होता है, ठीक है, एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, ओके। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। क्या कह रहा है कि ये बेसिकली आपको समझ में आ गया कि जो ये प्रोसेस होता है आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, वो लगभग सभी में सेम होता है। उसके बाद कह रहे कि एक बाद वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो आपके सामग्री, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, आपको एब्जॉर्ब करता है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बारे में हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो किस तरह से पूरे शरीर के अंग में, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, इंटेस्टाइन। एंड यू वेल नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग ये 7.5 मीटर का होता है, आपने पढ़ा था, ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर लॉन्ग वाइड होता है एंड शॉर्ट होता है, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ा कि इंटेस्टाइन ये क्या करता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तो आपने आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये चूंकि आपका ये टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कंक्लूड, जो चैप्टर 2 है आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर 2, आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द चैप्टर 3, ओके गाइज। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वी विल डिस्कस समरी इन नेक्स्ट क्लास, ओके, एंड वी विल रीड अबाउट द दिस पॉइंट, ओके, this point, how the intestine absorb food, transport the food materials to the various parts of the body. Clear guys? Okay, that's all for today's class. Okay, thank you.